जी हाँ, चलिए शुरू करते हैं। फिटनेस की डोज 20 मिनट रोज। तो सबसे पहले तैयार होने के लिए रिलैक्स कीजिए, लेट जाइए और अपना ध्यान अंदर लगाइए, अपने शरीर में आराम कीजिए। सबसे पहले ध्यान अंदर, बहुत अच्छे से ध्यान अंदर, रिलैक्स कीजिए। हाथ पैर ढीले, कमर ढीली, गर्दन ढीली, चेहरा ढीला, सारा पूरा बदन, पूरा शरीर, पूरी बॉडी ढीला कर दीजिए, रिलैक्स कर दीजिए। एक सांस पे ध्यान लाइए अपने। एक दो गहरे सांस लीजिए। चेक कीजिए अपने आप को, सांस का असर महसूस कीजिए, कहाँ जा रहा है, क्या असर कर रहा है, रिलैक्स हो रहे हैं। एक दो गहरे सांस, पे नॉर्मल ब्रेथ, नॉर्मल सांस आने जाने दीजिए। बहुत बढ़िया, रिलैक्स कीजिए। नॉर्मल सांस, सांस पे ध्यान, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, कैसा लग रहा है। सांस पर ध्यान, सांस पर। मन ही मन में एक छोटी सी प्रेयर कर लीजिए, पर्सनल इंडिविजुअल साइलेंट प्रेयर। बहुत बढ़िया। धीरे से आंखें खोलिए और बैठ जाइए। हम लंग्स की प्रैक्टिस करेंगे, अपने फेफड़ों को सशक्त करेंगे। इंटरकोस्टल मसल्स जो रिब्स के अंदर है उनको बैठ के करेंगे, हम बैठ जाएंगे और तेजी से, ताकत से सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और ऐसा करने से हमारा सांस जो नाक से बाहर आता जाता है, लेकिन फेफड़ों से जनरेट हो, फेफड़ों से चलेगा, वो वहां से एक्शन होगा। तो लेकिन इधर दिमाग के निचले हिस्से को टच करेगा तो वहां मसाज करेगा। तो हम इसे कहते हैं ब्रेन मसाज। तो ब्रेन मसाज की प्रैक्टिस करेंगे सांस के थ्रू। तो उसके लिए चेहरा ऊपर, कमर ज्यादा से ज्यादा सीधी, और दोनों नोस्ट्रिल से तेजी से, ताकत से सांस लीजिए, छोड़िए, कीजिए मेरे साथ। स्टॉप। नॉर्मल ब्रीदिंग, ये थोड़ी देर करना होता है, जितनी देर कंफर्टेबली कर सकें। अच्छा ये है 10 to 20 टाइम के बीच में हो। 10 दफा हो जाए तो बहुत अच्छा है। तो देखिए, कोरोना काल चल रहा है आजकल, तो लंग्स कैपेसिटी अपनी बढ़ाएंगे, सेंस ऑर्गन्स को शक्तिशाली बनाएंगे। उसके लिए टिप ऑफ द फिंगर्स मिलाएं, उंगलियों के पोरे मिला लीजिए, कोहनियां कंधों से ऊपर उठा लीजिए और अंगूठे नथने के दोनों तरफ रखिए, चेहरा ऊपर। यह है पोजीशन, चेहरा ऊपर। अंगूठों से नाक बंद, मुंह को छोटा सा बनाइए, सांस गहरा भरिए और सांस रोक लीजिए। खींचिए सांस को मुंह से और सांस रोक के अंदर फेफड़ों में, मुंह में थोड़ी नीचे लगाइए और यहाँ सांस रोके रखिए। चेहरा ऊपर, सांस निकाल दीजिए, हाथ गोलाकार घुमा के नीचे ले आइए। जरा सा रिलैक्स कीजिए और एक दफा मुझे देख लीजिए, एक दफा मुझे देख लीजिए। मैं पूरी प्रैक्टिस करके दिखा रहा हूँ। अंगूठे नथने के दोनों तरफ रख लिए, टिप ऑफ द फिंगर्स मिला लिया, कोहनिया कंधों से, देखिए ये कंधे इनसे ऊपर, कोहनिया ये कंधों के बराबर में है, ये नीचे है और ये हमने ऊपर कर दी। तो अब इस सांस भर रहे हैं, मुंह को छोटा सा बना के पूरा करेंगे, अब बोलेंगे नहीं। और यहाँ सांस रोके रखेंगे, अंदर फेफड़ों में प्रेशर आएगा, मुंह में प्रेशर आएगा। और जब लगभग 10 सेकंड हो जाए या मैक्सिमम 20 सेकंड, तो फिर चेहरा ऊपर और यहाँ सांस नॉर्मल कर लेंगे। एक दो सांस नॉर्मल होने के बाद हाथ गोलाकार घुमा के नीचे ले आएंगे। बहुत शानदार आपने प्रैक्टिस की, बहुत जी। तो ये हमने कुछ प्रैक्टिस कर ली। अभी क्या करेंगे, थोरेसिक कैच, यानी जो लंग्स का जो पिंजरा है, इस सब की प्रैक्टिस करेंगे। एक कैसे, देख लीजिए पहले मुझे। और इसके लिए सांस गहरा भरेंगे,
एक दफा फिर रिलैक्स कीजिए, चेहरा ऊपर करके, सांस नॉर्मल, और दोबारा शुरू कीजिए। मुंह से गहरा सांस भरिए, खूब भर लीजिए, मुंह से, फेफड़ों में भरिए, मुंह में भरिए, रोक लीजिए सांस को, खूब खींच के रोकिए, होल्ड, सांस को रोक लीजिए, ठोड़ी नीचे लगाइए, शोल्डर पंपिंग कीजिए, शोल्डर पंपिंग, पूरा फेफड़ों का एरिया हिल जाएगा, जाम नहीं होगा, ब्लड सर्कुलेशन सारे में हो जाएगा। 10 to 20 टाइम करना है। स्टॉप, रोक दीजिए, चेहरा ऊपर, सांस नॉर्मल। बहुत बढ़िया किया भाई, बहुत बढ़िया। चलिए अब कुछ स्ट्रेचिंग कर लेते हैं, खड़े होकर के कुछ स्ट्रेचिंग कर लेते हैं। यस, दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, खींचेंगे बहुत अच्छे से ऊपर, बहुत अच्छे से ऊपर खींचेंगे आप, और चाहो तो अंगूठे मिला के भी और खींचो, तो ये बाजू कानों के पास तक आ जाते हैं खींचने में, कमर की हड्डियां खूब खुल जाती है। तो अब हाथ फिर अलग अलग कर लीजिए, खींचिए ऊपर को, सांस निकाल के पीछे की तरफ मोड़िए, वहां दोनों हाथ साथ, आप धीरे से वापस ऊपर हाथ, और आगे को झुका लीजिए अपने आप को, पैरों के पास हाथ लगाएंगे, पैरों के पास हाथ, कमर झुकी, अपर बॉडी ढीली, लेग्स सीधी, बायां पैर पीछे, पोजीशन नंबर 4, सामने ऊपर देखेंगे, सामने ऊपर देखेंगे, 5 में बैलेंस करेंगे, और थोड़ा सा अगर पीछे को जाना चाहें तो पीछे को भी जा सकते हैं। 6 में हाथ नीचे, 7 में उछल के लेग्स चेंज, 7 में उछल के लेग्स, वाह, सामने देखिए। 8 में फिर बैलेंस, बनाएंगे हाथ ऊपर, और अगर हो सके तो पीछे को भी मोड़ सकते हैं आपको। 9 में हाथ नीचे, और 10 में बॉडी ट्रायंगल, करेंगे यहाँ भी, बॉडी ट्रायंगल होगा। आप 11 के लिए दोनों पैरों से उछल के हाथों के बीच में पैर लेंगे, लेग्स सीधी रखेंगे, सिर झुका हुआ, अपर बॉडी ढीली, इतनी ढीली कि ग्रेविटेशनल फोर्स महसूस करें। 12 नंबर के लिए दोनों हाथ ऊपर खींचेंगे, खूब खींचेंगे ऊपर को, साइड में ले जाएंगे हाथों को साइड में ले जाइए। अरे सुमन जी, पता नहीं क्या हुआ। जी सर। पता नहीं क्या हुआ। हाँ सर, आपकी आवाज फिर रुक गई बीच में। हाँ, वो कुछ हुआ, पता नहीं क्या हुआ। देख लीजिए सर, नहीं तो फिर से कराइए अगर नहीं हो रहा अरे है बाप रे, मुझे तो बड़ा मुश्किल होता है दोबारा करना। दोबारा तो मुझे रोना पड़ता है। नहीं तो देख लीजिए, उसमें आए होंगे ना कि क्या दिक्कत। ये आ तो रहा है, चल रहा है, सुमन जी, तो आगे बढ़ते हैं, क्या सर? आगे बढ़ते हैं, यहाँ का काट देंगे इतना। ओके, ठीक है सर, काट देंगे इतना। ठीक है। तो अभी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रैक्टिस। दोनों फिंगर लॉक बना लीजिए, हाथ ऊपर उठा दीजिए, खींचिए हाथों को ऊपर, जितना खींच सकते हैं खींचिए हाथों को ऊपर, अपने आप को साइड में झुका लीजिए, राइट साइड, अपनी राइट साइड, धीरे से वापस,
और झुकाइए दूसरी तरफ, लेफ्ट साइड, धीरे से वापस, राइट साइड, वापस, लेफ्ट साइड, बहुत बढ़िया। चलिए धीरे से वापस आ जाइए और बैठ जाइए। दोनों पैरों पे बैठिए, आराम से, कंफर्टेबली, जरा सा बैठिए, जरा सीधे होके बैठिए ऐसे, और ताकि पैरों में की प्रैक्टिस हो जाए। और आप बैठ जाइए। खाना खाने के लिए बेहतरीन, खाने को हजम करने के लिए पोजीशन में बैठिए। चलिए दोनों पैर फैला दीजिए, दोनों पैर फैला दीजिए, दोनों हाथ पीछे, सिर पीछे डालिए, जरा सा रिलैक्स कीजिए। अभी पेट को कम करने के लिए प्रैक्टिस करके हाथ ऊपर उठाएंगे, खींचेंगे बहुत ऊपर, फिर धीरे से आगे की तरफ झुका लेंगे, जितना झुके आगे की तरफ झुका लेंगे, हाथ ऊपर और लेग सीधी, फिर आगे की तरफ झुकाइए, नीचे लाइए और कमर से ऊपर का हिस्सा ढीला छोड़ दीजिए सारा, फिर आइए वापस, हाथ ऊपर ही ले जाइए और एक दफा फिर झुका लीजिए आगे की तरफ, जितना झुकाया जा सके। रिलैक्स कीजिए इस पोजीशन में, लेग सीधी रखिए, टांगे सीधी, फिर वापस सिर उठाएंगे पहले और ऊपर, फिर पीछे लाके हाथों को रख देंगे पीछे, रिलैक्स, थोड़ा सा कंफर्टेबल पोजीशन में रिलैक्स कर देंगे, हाथों को ढीला करके। बहुत बढ़िया। ओके, नेक्स्ट प्रैक्टिस, दोनों पैरों के तलवे आपस में मिला लेंगे, पंजे पकड़ लेंगे और हल्के हल्के घुटनों को नीचे ले जाएंगे, जितना आराम से कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। बहुत। तो अगली प्रैक्टिस, दोनों पैर सीधे कीजिए और लेफ्ट लेग को फोल्ड करके इसका अंगूठा नी के अंदर लगाइए, बिल्कुल नी के, और पूरा सोल जो है वो थाई से लगा जाएगा। दूसरे पैर को नीचे ले जाइए, उसका अंगूठा भी खींच के ऊपर ले आइए, तो ये दोनों तलवे थाई से लगे रहेंगे। पैरों की जिनकी प्रॉब्लम होती है, पसीना आता है, सुन्न होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन उनमें अच्छा नहीं होता, ठंडे रहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस, बहुत अच्छी प्रैक्टिस। कमर सीधी करेंगे, कमर सीधी, बहुत जीरो, कमर सीधी। चलिए अगली प्रैक्टिस, बैलेंसिंग। बैलेंसिंग करेंगे, लेफ्ट पे बाएं पैर पे बैठेंगे, दाएं पैर को ऊपर रख लेंगे और हाथ थोड़ा सा साइड में लाके सहारा देके रखेंगे ताकि गिरे नहीं। अगर वो उठ जाए तो उठ जाए, अच्छी बात है, नहीं तो हाथ उठाने की कोशिश न करें, बैलेंस आप नीचे रखें, ऐसे ऐसे बिगड़ेगा बैलेंस, हाथ की सपोर्ट लीजिए, कोई बात नहीं, 10 दफा बिगड़े, लेकिन फिर वो होने लगता है, ऐसे बिगड़ता है तो हाथ इधर उधर वो करके बैलेंस बना ले, नहीं तो हाथ नीचे रखेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, आ जाओ वापस, दूसरे पैर से कर लो, बहुत बढ़िया हो गया, दूसरे पैर से कर लीजिए, बहुत बढ़िया हो, दूसरे पैर से कर लीजिए। अगर हाथ उठे तो उठाइए, नहीं तो कोई नहीं तो सपोर्ट जो है वो हाथ की लेके रखें, तो पूरी जान और बैलेंस आ जाएगा। आप कभी बैठ वापस आ जाइए, कभी लुढ़केंगे नहीं, कभी गिरेंगे नहीं। बारिश में जो फिसलन हो जाती है उसमें भी आपकी टांगे जाम हो जाएंगी, आप फिसलेंगे नहीं। बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, गुड। तो अगली प्रैक्टिस करेंगे, अंगूठा अंदर मुट्ठी बांध, बाएं हाथ को रखेंगे नाभि पे, नेवल रीजन पे, पेट पे, और दूसरे हाथ को उसके ऊपर रख लेंगे, सांस गहरा निकालेंगे, पेट को अंदर की तरफ ले जाएंगे, हाथों से दबाएंगे और आगे को झुका लेंगे, अपने आप को सिर नीचे तक ले जाएंगे, फिर ऊपर उठा देंगे,
और सामने देखेंगे, फिर नॉर्मल सांस आने जाने देंगे, अंदर महसूस करेंगे प्रैक्टिस को, अंदर पेट में क्या हो रहा है, कैसा लग रहा है। बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हो भाई, एकदम पेट के सभी रुकी हुई चीजों को एक्टिवेट कर रहे हो। और चेहरा ऊपर रखिए तो आपका चेहरा भी लाल हो जाएगा, जैसे अभी अभी आपने बहुत ही अपने अंदर ब्लड सर्कुलेशन कर लिया। धीरे से वापस बैठ जाइए, जरा से रिलैक्स कीजिए, जरा से रिलैक्स। बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, बहुत। तो अभी नेक्स्ट प्रैक्टिस, घुटनों पर खड़े हो जाएंगे और दोनों हाथों को रखेंगे कमर पर सपोर्ट के लिए, साइड में रख लेंगे कमर पर, पंजे खड़े। और अब सांस निकाल के पीछे की तरफ, फिर वापस आइए, एक दफा और चले जाइए और रुकिए, दो नॉर्मल सांस, धीरे से वापस। अब दोनों हाथ पीछे की तरफ पहले मोड़िए और दोनों हाथ एड़ियों में ले जाइए, कोशिश कीजिए कि पहुंच जाएं और पेट और कमर आगे को धक्का दीजिए, ऊपर को, सर पीछे। इस पोजीशन में जरा रिलैक्स कीजिए। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। आ जाइए वापस और पैर सीधे करके आराम से बैठिए, पैर सीधे फैला दीजिए। वाह जी वाह, वाह जी, धीरे से बैठिए। थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, बैठ के थोड़ा सा रिलैक्स करिए। और अब स्पाइनल ट्विस्टिंग की प्रैक्टिस, एक टांग को मोड़ देंगे, जैसे ये हिस्सा मेरा सामने है तो इधर की दिखाने के लिए, तो आपकी भी इधर की मुड़ेगी तो दूसरे को दिखे। इधर का ही हाथ पीछे रखा, इधर की टांग मुड़ी, उधर का हाथ पीछे सपोर्ट के लिए रखा, दूसरा हाथ भी मैं इधर ही ले आया बाहर और पकड़ लिया एंकल, रोटेट किया, अपने आप को घुमाया पीछे की तरफ, इसी तरफ घुमाया अपने आप, इधर का घुटना खड़ा हुआ है उधर ही को चेस्ट घुमा दी तो वो पीछे की तरफ चले गए, गर्दन घुमा दी और देख रहे हैं पीछे, और एब्डोमिनल एरिया। बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छी प्रैक्टिस की आपने। अब हम डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, जिसका डाइजेशन बहुत अच्छा होता है, फिर दोबारा से कर लेंगे। ये देखिए सिंपली बैठना है, दोनों पेटियों पर अंगूठे पैरों के आपस में मिले रहे, हाथ थाइस पे रखिए, कमर सीधी, ध्यान अंदर लगाइए, लंबे गहरे सांस लीजिए और आनंद आनंद की अनुभूति कीजिए। चलिए, दो एक लंबे गहरे सांस के बाद दोनों हाथों की फिंगर्स आपस में मिला लीजिए, इंडेक्स फिंगर ऊपर उठाइए और हाथ ऊपर उठा लीजिए, खींचिए हाथों को ऊपर, खूब खींच लिए और पूरी स्पाइन में खिंचाव महसूस कीजिए। इसी पोजीशन में दो एक नॉर्मल सांस लीजिए, तो एक नॉर्मल सांस, धीरे से हाथ नीचे, बहुत अच्छा किया, पैरों को फैला दीजिए और पंजे गोलाकार घुमा दीजिए, पंजों को गोलाकार घुमा दीजिए। अब जो राइट लेग है उसकी एड़ी दोनों थाइस के बीच में शरीर से लगा के रखिए, दोनों एड़ी जो है वो बिल्कुल शरीर से लगा दीजिए, दोनों थाइस के बीच में। दूसरे पैर की एड़ी उसके ऊपर रखेंगे एड़ी के, और पंजा थाइस के और काफ मसल्स के बीच में घुसा देंगे। दूसरे पैर का अंगूठा भी खींच के अगर निकल सकता हो तो निकाल दीजिए, इस तरह निकले कोई, जितना हो उतना कीजिए। और कमर सीधी करके बैठिए,
हाथ घुटनों में रखिए और कंधे घुमाइए गोलाकार। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। कंधे घुमाइए गोलाकार, एक कंधा आगे तो एक पीछे, दूसरा ऊपर तो नीचे, तो एक क्लॉकवाइज चलेगा तो एक उल्टा चलेगा। अब बदल दीजिए कि चाल, जो सीधा चल रहा था उसे उल्टा कर दीजिए, उल्टे को सीधा। इसे घुमाएंगे एकदम अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को फ्लेक्सिबल बनाकर लचकदार बना दीजिए। और कंधे ऊपर नीचे, कंधे ऊपर नीचे, लगातार के बाद ऊपर नीचे चला लीजिए। कंधे आगे पीछे, एक को आगे एक को पीछे, एक को आगे एक को आगे एक को पीछे। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही। अब दोनों कंधे एक ही दिशा में, एक ही साथ, कंधे ऊपर आगे नीचे पीछे, ऊपर आगे नीचे पीछे। तो ऐसे गोलाकार घुमा दीजिए 3 दफा। क्लॉकवाइज हो गया या एंटी क्लॉकवाइज हो गया ये। अब दूसरी तरफ उल्टा घुमा लीजिए, इधर को घुमाने से उल्टा, दोनों साथ। बहुत बढ़िया, आपने जो है वो वक्षस्थल, कंधे और इस सारे एरिया में बहुत बढ़िया ब्लड सर्कुलेशन, अपने आप को सशक्त आप बना रहे थे। तो चलिए अब कुछ प्रैक्टिस 2-3 लेट के करें। तो पहली प्रैक्टिस गैस रिलीज करने वाली, जब पेट में गैस हो जाए तो इस प्रैक्टिस को कर सकते हैं तब भी, और करते रहने से शरीर सशक्त रहेगा, गैस जमा नहीं होगी। तो उसके लिए क्या करना है, दोनों टांगों को मोड़ लेना है, कंधे ले आएंगे, कंधों के पास ले आएंगे घुटने, और टांगों को दोनों हाथों के बीच में रखेंगे, दोनों टांगों से लेटे हुए, फिर थोड़ा हिलाएंगे आपको, आगे पीछे रोलिंग, रोलिंग हल्की कीजिए, और अंदर ध्यान रखिए, पेट ढीला छोड़िए, हल्की रोलिंग, बस 30 सेकंड, बहुत ज्यादा नहीं करनी। तो आ जाइए। तो ये आपने बहुत बढ़िया प्रैक्टिस की गैस रिलीज करने वाली। और आप धीरे से पैर फैला लीजिए, जरा सा आराम कीजिए। ध्यान अंदर, पूरी तरह आराम रिलैक्स कीजिए। लेग्स मोड़ लीजिए, दोनों हाथों से एंकल पकड़ लीजिए, लेग्स मोड़ लीजिए, एंकल पकड़ लीजिए, और धीरे से शरीर का बीच का हिस्सा ऊपर उठाइए, जितना कंफर्टेबली उठे, जितना कंफर्टेबली उठे उतना उठाइए, और यहाँ रोक लीजिए, जितना उठ जाए वही रोक लीजिए, कंफर्टेबली जितना उठे वही रोकना, और फिर सांस नॉर्मल, तो एक सांस नॉर्मल तक रुके, और फिर धीरे से वापस आ जाए, धीरे से वापस पैर फैला दीजिए, फिर जरा सा आराम कीजिए। चलिए पलट जाइए, और हाथों का प्याला सा बना दीजिए, कोहनियां नीचे रहेंगी, और थोड़ी उस पर रख दीजिए प्याले पे, कोहनियों को ऐसे एडजस्ट कीजिए कि गर्दन खींची जाए, ऊपर को खिंचाव महसूस करेगा, थोड़ी पुश महसूस करे ऊपर को, ऐसे एडजस्ट करते जा सकते। रुकिए, पैर देखिए आपको कहाँ कंफर्ट लग रहा है, वहां रखिए। अगर आपको टांगे पूरा खोल के कंफर्ट आ रहा हो तो पूरी टांगे खोल लीजिए, और पंजे बाहर की तरफ रखिए, अंदर ध्यान दीजिए, आपको बस खिंचाव गले में हो, महसूस कीजिए उस खिंचाव को गले में। इसी पोजिशन में 2 नॉर्मल सांस के लिए रुकेंगे, और फिर धीरे से छोड़ देंगे पोजीशन, हाथ रख लेंगे
दाएं बाएं थाइस के नीचे, और एक टांग सीधी ऊपर उठाएंगे। कमर दर्द से बचना है तो हमें ये करना है। टांग सीधी उठाइए पीछे, फिर बात को पीछे, जरा सी देर रुकिए, फिर धीरे से वापस। दूसरी टांग उठाइए, खींचिए उसे, जरा सी देर रुकिए और वापस। अगर हो सके तो दोनों टांगे एक साथ ऊपर उठाइए, दोनों टांगे एक साथ ऊपर। ध्यान दीजिए, महसूस कीजिए, धीरे से वापस आइए। बहुत बढ़िया किया आपने, बहुत अच्छा किया आपने। और आप पलट करके फिर आराम कर लीजिए, पलट करके आराम अच्छे से। अंदर ध्यान रखिए, एक दो गहरा सांस लेके महसूस कीजिए। अंदर ध्यान रखिए, ये आराम भी बहुत जरूरी है। इसी में जो प्रैक्टिस आप करते हैं उसके असर स्टैब्लिश होते हैं, आपके शरीर में उसका नफा आ जाता है। बहुत अच्छी प्रैक्टिस है ये करना। जब आपको कंफर्टेबल लगने लगे तो धीरे से आंखें खोलिए और बैठ जाइए। कमर सीधी रखिए। और अभी क्या करना है कि जैसे जो भंवरा होता है, भंवरे की तरह आवाज नाक से गुंजन करते हुए निकालनी है। जब सांस निकालेंगे और सांस भरते हुए कोई आवाज नहीं होगी। हाँ, सांस भरते हुए जाप कर सकते हैं, कोई मनन कर सकते हैं, कोई शब्द लंबा खींच सकते हैं, लेकिन वो उसके आखिर में एम होना चाहिए, मां साउंड होनी चाहिए। तो ऐसा जुमला, ऐसा वाक्य, ऐसा शब्द ले लीजिए और मन ही मन में उसका जाप करते हुए आखिर में जो एम साउंड है उसे नाक से निकालना है, गुंजन करके। तो ये बहुत ही ब्रेन को रिलैक्स करने वाली प्रैक्टिस होगी और लंग्स को सशक्त बनाने वाली प्रैक्टिस होगी। और आजकल तो ये सब चाहिए। स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, टेंशन बहुत ज्यादा है, ब्रेन को रिलैक्स करना है, दिमाग को रिलैक्स करना है। तो हम 3 दफा करेंगे। कीजिए मेरे साथ, सांस भरना शुरू। फिर दोबारा से गहरा लंबा सांस भरिए। आपको आपके ब्रेन में, सिर में, कान में वाइब्रेशन महसूस हो, थरथराहट महसूस हो, ऐसा गुंजन, आनंद आनंद करने वाला गुंजन आए कि कमाल हो जाए। चलिए एक दफा और करेंगे, लास्ट टाइम इसको। शुरू करने के लिए गहरा लंबा सांस भरिए। ध्यान अंदर, रिलैक्स कीजिए। दिमाग में गुंजन के बाद के असर को महसूस कीजिए। बहुत बढ़िया आपने प्रैक्टिस की है। अभी आप ब्रीथ बैलेंस
ब्रीथ बैलेंस की प्रैक्टिस, जो रेस्पिरेशन प्रैक्टिस है, जिसमें क्या करना है, एक नॉस्ट्रिल से, जैसे मैं राइट से कर रहा हूं अभी, राइट नॉस्ट्रिल से सांस निकालना है पूरा धीरे धीरे, फिर उसी से भर लेना, जब भर जाए तो दूसरे से निकालना है। हाथों की पोजीशन ऐसे रखिए कि कंफर्टेबली वो पुश करें नॉस्ट्रिल को। चलिए शुरू कीजिए, 2-4 राउंड कर लीजिए, मैक्सिमम 5। एक नॉस्ट्रिल से सांस निकालना, यानी राइट से निकालिए, फिर इसी से भरिए, अब लेफ्ट से निकालिए और फिर लेफ्ट से ही भर लीजिए, और अब इसे राइट से निकाल दीजिए, और राइट से भरने के साथ ये आपका दूसरा राउंड शुरू। तो ऐसे आप 5 से 10 राउंड कर लीजिए, फिर आंखें करके बंद करके बैठे रहें। अंदर सांस पे ध्यान, जब आप सांस ले रहे और छोड़ रहे हैं तो अंदर क्या हो रहा है, अंदर ध्यान रखिए, महसूस कीजिए। प्रैक्टिस में ही ध्यान रखिए क्या हो रहा है, कैसा लग रहा है जब आप सांस भर रहे हैं, कहां से आपका शरीर फूल रहा और पिचक रहा है, महसूस कीजिए। बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। जब आपके 5 से 10 राउंड हो जाए तो बैठे बैठे आराम कीजिए, हाथ नीचे ले आइएगा, आंखें बंद, जरा सा बैठे बैठे रिलैक्स कीजिए। बहुत ही बढ़िया, ये आफ्टर इफेक्ट के लिए जो प्रैक्टिस की है उसका शरीर में क्या प्रभाव पड़ा उसे महसूस कर रहे हैं। अभी लेट जाएंगे, फाइनल रिलैक्सेशन, फाइनल रिलैक्सेशन के लिए लेट जाएंगे, पैर फैला दीजिए, हाथ बराबर में रखिए, बहुत अच्छे से रिलैक्स कीजिए अपने आप को, आनंद आनंद अपने आप को महसूस कीजिए, और ध्यान अंदर और गहरा लगाने के लिए 1-2 गहरे सांस ले सकते हैं। जब आपको पूरा आनंद महसूस हो, कोई थकावट ना हो, बिल्कुल ऐसा लगे जैसे फ्रेश फ्रेश अभी सोकर उठे हैं, कोई तनाव नहीं, कोई थकावट नहीं, कोई दबाव नहीं, तो आप धीरे से फिर प्रैक्टिस छोड़ सकते हैं। धन्यवाद।